हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता ही है हमेशा, मैक्सिमम टाइम्स। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने डी बाई डी एक्स फाइंड आउट किया है, आपका इसको भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। सेकंड डेरिवेटिव है क्या, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे हम। आपने डी बाई डी एक्स निकाला, डी बाई डी एक्स सर आपने डिफरेंशिएट कर दिया, फंक्शन डैश x आ गया। इस डी बाई डी एक्स को हम y1 भी बोल सकते हैं बेटा। अब ध्यान रखना, कहीं पर भी आपके पास y1 लिखा था मतलब दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। ये आपके पास इसको डिनोट कर सकते हैं y डैश से भी, y डैश बोले y1 बोले डी बाई डी एक्स बोले, बोथ आर सेम, सारे सेम है ये, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। एंड अगेन यू आर सेइंग कि डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। आप एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं भाई सेकंड डेरिवेटिव, दिस वन कि डी बाई डी एक्स आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। यहां पे फंक्शन डबल डैश x आ जाएगा, या हम इसको डिनोट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और सेम ऐसे ही हम यूज करेंगे y2 या y डबल डैश। तो आपके पास बोर्ड के अंदर या कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आता है जहां पर y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव, y1 आ जाए मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। y1 का मतलब यूं मत कि y1 क्या है, यहां पे 1 वैल्यू पुट करनी, y1 का मतलब यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, और y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। विद रेस्पेक्ट टू x करें तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज। नाउ देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप में दिख रहा है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि सर y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, देन प्रूव दैट कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमेशा प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे। आपके पास दो क्राइटेरिया है, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालें, वैल्यू पुट करके इक्वल टू 0 प्रूव कर दें, या फिर हम डायरेक्ट ये चीज ला दें जो हमें प्रूव करना है। देखिए नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास। ऑब्वियसली हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, पावर है, पावर हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल, जब भी वेरिएबल की वो पावर वेरिएबल है तो हमें लॉग लेना ही होगा। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो यहां पे आप क्या आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स, और हम जानते हैं पावर आगे जाती है बेटा, तो लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएट कर देंगे हम कि सर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, आपके x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं आप, log y देन 1 अपॉन y, log x का 1 अपॉन x होता है, एंड देन अगेन d बाई डी एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग, देन x log x का 1 बाई x हो जाएगा, एंड प्लस log x और x का डेरिवेशन 1 बाय चेन रूल यूज कर रहे हैं हम, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y दिस साइड शिफ्टिंग हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स y ऊपर चला गया बेटा, एंड देन 1 प्लस log x। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है अभी कि सर डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास y दिस ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस log x। अगेन आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मैंने वापस एक बार लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। ठीक है, बहुत आराम से लिखें, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन हम दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे y आ गया 1 प्लस log x, तो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और log x का 1 बाई x आ जाएगा, चेन रूल यूज कर रहे हैं हम, प्लस 1 प्लस log x, ऐसा कैसा आ गया आपके पास, y का डेरिवेशन d बाई डी एक्स आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, पर हमें प्रूफ करना था वो सेकंड ऑर्डर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर y अपॉन x, यार y अपॉन x हो जाएगा तो माइनस y अपॉन x हो जाएगा, 1 प्लस log y ये नहीं आ रहा, तो दिस वन हम फर्स्ट डेरिवेटिव तो देखते हैं सर कि सर 1 प्लस log y दिस वैल्यू इक्वल टू y अपॉन डी बाई डी एक्स, मैं ये वैल्यू पुट कर दूं आराम से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा दिस वन। ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास, आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। आप चाहे तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके सारी वैल्यू कैंसिल आउट करके आप काट सकते हैं सर डी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो, तो लेंथी हो जाएगा। हम तो डायरेक्ट देखते हैं, आपके फर्स्ट एंड सेकंड से देख रहे हैं कि सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये मुझे चाहिए आंसर के अंदर, वाई अपॉन एक्स आ गया, 1 प्लस log x। देखिए यहां पे दिस वन कि सर 1 प्लस log x, तो मैं यहां पे देखता हूं कि सर 1 प्लस log x की वैल्यू यहां से निकालता हूं, 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स। आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं कि सर 1 प्लस log x जो हमारे पास है इस क्वेश्चन के अंदर, दिस वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स है, दिस वन, ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो ये वैल्यू वहां पे पुट कर दी मैंने, log y की वैल्यू सर की 1 अपॉन वाई और डी बाई डी एक्स। ठीक है,
और एक डी बाई डी एक्स आपके पास पहले से था भाई, दिस वन, ये डी बाई डी एक्स आपके पास है ही सही, डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना, सेकंड डेरिवेटिव और डी स्क्वायर बाई डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है माय डियर्स, कि आप ये लिख दो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है बेटा, ये अलग, दिस वन नॉट इक्वल टू है। तो यहां पर हमारे पास क्लियर दिख रहा है कि सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी, तो -1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स, ये भी शिफ्टिंग हो जाएगा दिस साइड, इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। तो वैल्यू रखने से अच्छा होगा कि अगर कोई क्वेश्चन हमें, अगर वैल्यू तब रखना जब ई पावर चल रहा हो, कैंसिल आउट नहीं हो रहा हो, तब तो वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। कई बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, फिर वैल्यू पुट करते हैं और फिर अलग से अलग काटने की कोशिश करते हैं। नो डाउट इक्वल टू 0 प्रूव करना है, 0 तो आएगा सही, पर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों राइट होने चाहिए, फिर वैल्यू पुट करोगे, कंफ्यूजन रहेगा मन में। इससे अच्छा कि कुछ आंसर निकालने की कोशिश करें वहां पे। तो मैंने देखा यहाँ पे कि वाई अपॉन एक्स चाहिए था मुझे, ये वैल्यू थी मेरे पास, तो 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करी, वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। बोर्ड में आया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स। कई बार तो इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव पूछ लिया जाता है। नाउ आगे चलते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, x इक्वल टू 10 1 अपॉन ए लॉग y शो दैट। मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर बोर्ड में करे हुए क्वेश्चन हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों में हमें क्या देखना, हमें देखना है कि यस आरएचएस क्या है, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है। हम देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कहीं ना कहीं इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है। यहां से समझ में आ रहा था मुझे कि यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये लाना है मुझे। जबकि क्वेश्चन है सर करें क्या, कई बच्चे होते हैं कि यार सर अब करें क्या, डी एक्स बराबर दे रखा है, वाई दे रखा है, क्या चेंज करें, कैसे करें। तो सिंपल सी बात है भाई, ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि सर tan इनवर्स x, x tan को हम उधर ले गए, दिस वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन a log y, या मैं लिख सकता हूं कि सर log y इज इक्वल टू a ऊपर चला जाएगा a tan इनवर्स x, ये आ गया आपके पास। अब डिफरेंशिएट कर दे आराम से आप कि सर डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन y डी बाई डी एक्स, दिस वैल्यू इक्वल टू a tan इनवर्स x हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो शिफ्टिंग कर लें आप, देखो यहां से मैंने फिर कहा है बोर्ड में कई क्वेश्चन है हमारे करे हुए होंगे तो वहां जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, इस बात का ध्यान दें आप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई हो गया। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अब लिख दो यस कि अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आपके एक्सेस में डेरिवेशन किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स, ये आपने लिख दिया बेटा यू इंटू वी लगा रहा हूं, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है y का डी बाई डी एक्स। आंसर दिख रहा है आपको आराम से, देखो यस यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्वांटिटी डी बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स को बना देगा तो अंदर बच जाएगा आपके पास यहां से 2x माइनस ए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो बोर्ड में ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब कि हाँ भाई बच्चे को आता ही नहीं आता, वो कोई लेंदी ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, उनको चेक करना है बच्चे ने क्वेश्चन सर कर रखा है नहीं कर रखा। अब मैं dx अपॉन dy निकालता या मैं इसको किसी और फॉर्म में लाता, लेंदी हो जाता। यह क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, 10 को ले गया, मुझे वहां दिख रहा था कि मुझे प्रूफ क्या करना है, शो दैट क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से दिमाग दौड़ा क्या tan इनवर्स x ले लो, a ले जाओ log y लिखा लो और आराम से डेरिवेशन निकाला, फर्स्ट डेरिवेशन, देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, u इंटू वी। आपके दो फंक्शन है बच्चे, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे u इंटू वी का यूज किया मैंने इसके अंदर, ठीक है, u इंटू वी लगाया, फर्स्ट पर्सन सेकंड का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, डी बाई डी एक्स सेम आ गया, फिर इसका डेरिवेशन किया 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, वहां पे a डी बाई डी एक्स इधर शिफ्टिंग किया और आपके पास आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन, इजी लग रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, बोर्ड में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन दिए जो बोर्ड में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे आज, लास्ट लेक्चर है डेरिवेटिव का। देखिए e पावर y एंड देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन शो दैट कि d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? देखिए
नो डाउट दिस क्वांटिटी, हम क्वांटिटी निकालेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिए ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं यदि y इक्वल टू दिस, मतलब e पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, देन उस कंडीशन में देखते हैं क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ठीक है भाई, देखते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था e पावर x x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सॉरी e पावर y, कई बच्चे सोचेंगे यार e पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 लिख देता हूं, फिर डेरिवेशन निकालता हूं, एज यू विश, आप इसमें जैसे भी करें। मैंने क्या करा, मैंने दो फंक्शन मान लिए भाई, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड, चेन रूल यूज कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव भाई हम जानते हैं दिस वन कि x का 1 हो जाएगा, y का और 1 का 0, प्लस ये ऐसे कैसे आ गया बेटा यस, और e पावर y का डेरिवेशन e पावर y dy dx और कांस्टेंट का डेरिवेशन 0। सिंपल डेरिवेटिव क्या है, u इंटू v लगा है, एक को u मान लिया और एक को v मान लिया। फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, और 1 का डेरिवेटिव हम जानते हैं 0 होता है। यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो e पावर y दिस वन e पावर y, अगर आप चाहे तो e पावर y कॉमन ले सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि सर यहां पे x प्लस 1 e पावर y dy dx, दिस वैल्यू इक्वल टू, ये क्वांटिटी उधर चली जाएगी तो माइनस e पावर y आ जाएगा। आप चाहे तो e पावर y से e पावर y कैंसिल हो जाएगा, तो dy dx दैट फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गई सर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास। आपको तो सेकंड निकालना है क्योंकि हमें प्रूव करना है, तो ठीक है भाई, अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं हम यस कि अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो अगेन डिफरेंशिएट किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्लियर दिख रहा है कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो दो डेरिवेशन मैंने कहा था फर्स्ट डे कि याद करके रखना है, तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये बार बार काम आते हैं हमारे पास। तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा भाई, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया सर ये दिस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस, ये हो गया आपके पास। एक्स का डेरिवेशन तो 1 है ही सही, ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी आपके पास। अब देखो 1 और 2 इसका होल स्क्वायर करूंगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 से प्रूफ हो रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सर दिस वैल्यू इक्वल टू, मैं यहां लिख सकता था माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इक्वल टू यहां पे आ जाएगा आपके पास सर ये डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। ये प्रूफ करना था हमें, क्लियर। आप चाहे तो सर बता सकते हैं कि सर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दिस वन, आप चाहे तो साइड में लिख भी दें कि सर दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस वन का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप चाहे तो e पावर y इक्वल 1 अपॉन x 1 प्लस x लिख के भी डेरिवेशन करें, आना ये आपके पास। u इंटू v से क्या सिंपल y कैंसिल आउट हो गया, डी बाई डी एक्स निकला। सेकंड डेरिवेटिव क्या, सेकंड डेरिवेटिव करते ही मेरे को पता पड़ गया कि इसका स्क्वायर करूंगा, तो ये आंसर आ गया। ये बोर्ड में आए क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। फिर देखो एक ये भी बोर्ड में आया क्वेश्चन से, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, देन शो दैट कि 1 प्लस मतलब x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y2, मैंने कहा था y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश आ जाए मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y डैश आ जाए दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है भाई, y इक्वल टू हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे कि सर y इक्वल टू ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, एंड देन यू आर सेइंग सर y1 निकालते हैं, y मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखने की आदत डाल लो। और हम जानते हैं x स्क्वायर का 2x होता है, ये 2x हो गया था, और जिसको हमने एज्यूम किया है उसका दोबारा डेरिवेटिव किसका सर, tan इनवर्स x का। ठीक है, लिख दे या डायरेक्ट भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ऐसे कोई मार्क्स नहीं करते कि सर मैंने अभी लिख दिया ये कि सर हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते चेन रूल, अब भी लिख सकते हैं। तो y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे क्योंकि हमें दिख रहा है, वहां पे ले आते हैं ऊपर ले आने में ज्यादा फायदा है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब यहां से लिखते हैं कि अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो दिस वन, ये सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर u इंटू वी लगा दिया मैंने इसमें, तो y1 का तो y2 हो गया, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, प्लस ये y1 ऐसा ही है, फर्स्ट का डेरिवेशन करूंगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें भाई,
क्योंकि आंसर क्लियर दिख रहा है। जब मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई टू प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक साथ वाई वन इज इक्वल टू 2। और मेरे ख्याल से शायद यही प्रूव करना था आपको। देखें आप, सिंपल क्वेश्चन है, देखने में पता नहीं कैसा लग रहा था, पर जैसे जैसे सोल्व करेंगे वैसे वैसे आंसर आता जाएगा। बस ध्यान रखें सेकंड डेरिवेटिव निकालते वक्त u इंटू वी लगा रहे हैं, सही ढंग से करें। y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव। नाउ देखो इस क्वेश्चन में देखो x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू साइन पी टी दिखा हुआ है आपके पास। आप चाहे तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से कर सकते हैं, डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म। आप चाहे dx बाई dt निकालें, dy बाई dt निकालें, फिर सॉल्व करें। आप करना उसको बैठ के आराम से, थोड़ा सा लेंथी होगा, आपको लगेगा कि यार आंसर लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने कहा ना आपसे जो क्वेश्चन आपके करोगे वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपसे। देखो मैंने क्या करा इसके अंदर, मैंने कहा क्यों ना मैं इसको टी की फॉर्म में ले आऊं। सर मैं टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, ये मैंने साइन इनवर्स लिख लिया। एंड यहां पर भी दिखा था कि सर पी टी इक्वल टू अपने पास साइन इनवर्स वाई आ जाएगा, या टी इक्वल टू 1 अपॉन पी साइन इनवर्स वाई आ जाएगा। टी की वैल्यू पुट कर दी तो यहां पे देखो यस दिस वन, यहां पे वैल्यू पुट करूं तो 1 अपॉन पी साइन इनवर्स वाई, मैंने टी हटा ही दिया, दिस वैल्यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्म आ गई। या साइन इनवर्स वाई सिंप्लीफाई कर रहा हूं अभी तक मैं, दिस वैल्यू इक्वल टू पी साइन इनवर्स एक्स आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अब मैं यहां से लिख दूंगा कि सर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का स्क्वायर डेरिवेशन कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। यहां पे आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई डी एक्स, दिस वैल्यू इक्वल टू पी साइन इनवर्स एक्स का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से डी बाई डी एक्स निकल के आ गया आपके पास कि सर डी बाई डी एक्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स पी रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने कहा आपको पैरामेट्रिक फॉर्म से भी करना, बहुत लेंदी होगा, आपको अपना फील आएगा कि हाँ यार ऐसे कर लेते तो जल्दी सॉल्व हो जाता हम लोगों से। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आप दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस बात थोड़ा ध्यान से करना, बिकॉज क्योंकि दो जगह रूट है और मैंने आपको बताया कि रूट का डेरिवेशन डायरेक्ट याद रखना, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सिर्फ दो ही है हमारे पास, एक तो 1 अपॉन एक्स बार बार यूज होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। चले भाई ठीक है, यहां पे देखते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं। मैं सेकंड डेरिवेटिव को y2 लिख रहा हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी जगह है, जगह अपने पास ये है, तो y1, ये y1 है एक तरह से आपके पास, ठीक है। इसका डेरिवेशन करें आप, y2 लिख दिया मैंने। अब देखें यस यहां पे u अपॉन v, p तो बाहर है आपके पास, और u अपॉन v लगा रहा हूं मैं। u अपॉन v का मतलब होता है v का स्क्वायर, तो जिस पर रूट हट जाएगा यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। रूट ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स से बच्चे, तो रूट एक्स का पहले तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 का 0 और माइनस का 2y एंड y डैश, y डैश मतलब dy dx से माइडिया ध्यान, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका करूंगा x, रूट एक्स का तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इसका डेरिवेशन हो जाएगा बेटा माइनस का 2x, दिस वन, ये आपके पास डेरिवेशन। ध्यान रखना u अपॉन b रूट के अंदर है दोनों, पहले रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर जो अंदर की क्वांटिटी है उसका डेरिवेशन होगा बाय चेन रूल, दिस वन। तो देखिए यस y2, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 आ गया आपके पास, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव। ध्यान रखना भाई, ये p आपके पास ऐसा कैसा ये बेटा यस, यहां पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बच रहा भाई, माइनस का y डैश और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। पहले तो यहां पे ये बचा अपने पास, ठीक है, एंड देन माइनस, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहां पे, ये माइनस माइनस कट जाएंगे दोनों दोनों, ठीक है बेटा, प्लस आ जाएगा यहां पे, ये काटे देखा मैंने आप लोगों के लिए, एंड 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। आपके पास आ जाएगा बेटा यस कि p बाहर है अपने पास, x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा आपके पास, ठीक है। हमें आंसर लाना है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये तो दिख ही रहा है मुझे कि ये क्वांटिटी तो मेरे पास आ चुकी है सर। अब देखता हूं सर p से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है भाई, p से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू माइनस पी वाई डैश, क्यों ना वाई डैश की वैल्यू पुट करते हैं, ये y1 बोलो या y डैश बोलो बोथ आर सेम, y डैश की वैल्यू क्या है भाई, या हाँ y डैश की वैल्यू पुट कर दो आराम से, माइनस पी वाई डैश की वैल्यू है भाई आपके दिस वन p रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 1, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप चाहे तो इसकी वैल्यू रख दें रेसिप्रोकल में,
ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्लियर दिख रहा है। एक p यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, देन px, और देखो ये क्वांटिटी क्या है भाई हमारे पास, दिस वन। यहां पे वापस एक बार लिख देता हूं, x p रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या तो मैंने y डैश की वैल्यू पुट कर दी थी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए भाई। तो आपके पास बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वापिस में फॉर्म में ले आया, माइनस पी स्क्वायर वाई प्लस एक्स। और देखो बच्चे ये क्या दिख रहा है, दिस वैल्यू इक्वल टू, ये दिख रहा है सर, ये पूरे जो क्वांटिटी है ये सर डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, शिफ्टिंग दिस ऑल दिस टर्म। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, दिस वन माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, ये क्वांटिटी जाएगी माइनस की हो जाएगी और ये क्वांटिटी इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस के अंदर दिया हुआ है, बोर्ड में भी पूछा गया है। अगर आपने कर रखा है तो वहां जल्दी सोल्व हो जाएगा बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, आप इसको डेरिवेटिव से डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना, आपको अपना फील आएगा कि हाँ सर वहां टफ हो रहा था, यहां पर इजी रहेगा, आप जल्दी सोल्व कर पाएंगे। बस इसका डेरिवेटिव करते वक्त ध्यान रखेंगे आप लोग कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर जो अंदर की क्वांटिटी है उसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। क्लियर एवरीवन? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम आज, जो अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और यदि कर रखा है तो जल्दी सोल्व होगा, नहीं कर रखा तो थोड़ा टफ हो जाएगा, यह हो सकता है आप छोड़ भी आए, नहीं करें। ax प्लस बी ई पावर वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स, देन शो दैट कि एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपको। कई बच्चे देख के छोड़ जाते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर उस जमाने में, 2014-15 में आया था क्वेश्चन। देखें इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, ई पावर दिख रहा था y अपॉन एक्स, तो मैंने तो क्या करा भाई, सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ द साइड ले लेता हूं। मेरे को तो लगता है कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड लो तो थोड़ा सा शायद होता है इजी हो जाए, या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि सर पहले ई पावर y अपॉन एक्स लिख देता हूं इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। अब लॉग ले लेता हूं सर, बेस ई चल ही रहा है अपने पास, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, दिस वन। तो देखो पावर आ गया जाएगी, y अपॉन एक्स हो जाएगा बेटा, ये तो ई पावर ई 1 हो जाएगा, और यहां पे आपके पास आएगा लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, दिस वन, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो दिख रहा था मुझे कि यार वहां से क्यों ना डेरिवेशन किया जाए, या एक्स को भी उधर ले जाओ, यहां लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है भाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे नीचे आ गया एक्स स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स, यू अपॉन वी लगाया भाई मैंने, माइनस वाई, और एक्स का डेरिवेशन 1। यहां पे देखा हमने आरएचएस में log x का 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, और देखना भाई वापिस का डेरिवेशन करूं तो a आ जाएगा, b तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा x डी बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया बेटा, और यहां पे अपने पास एलसीएम आ गया x और ए एक्स प्लस बी। अच्छी तरह करना, देखा हुआ अगर क्वेश्चन होना चाहिए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा ए एक्स प्लस बी माइनस ये गया तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये a, दिस वन, एक से एक्स कट गया, एक एक्स से एक्स कट गया, तो आपके पास एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई, दिस वैल्यू इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये आपके पास आ गया भाई। ये इक्वेशन नंबर 1 है। देखो ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि सर मुझे क्वांटिटी चाहिए यहां पे, ये दिस वन आपको दिख रही होगी यहां पे, सर एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई, ये क्वांटिटी आ रही है। अब मैं अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगा, यहां लिख दूंगा यस, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे हम। ठीक है, तो डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, देखिए यस अगेन, फिर दो फंक्शन है, ध्यान रखना आप लोग, फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ये मत खा जाना भाई डी बाई डी एक्स और एक्स का डेरिवेशन 1, ये यू इंटू वी एम आइडियस, दो फंक्शन है, ध्यान रखना, ये u है और ये v है। बच्चा क्या करता है, ओनली एक का रख के खत्म कर देगा दूसरे को, जबकि यहां डी बाई डी एक्स और एक्स का डेरिवेशन 1 आ जाएगा, माइनस वाई, वाई का भाई फिर डी बाई डी एक्स, ठीक है, और यहां पे u अपॉन v लग जाएगा, क्योंकि u अपॉन v दिख रहा है आपको दो फॉर्म है, तो यहां पे आ जाएगा बेटा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेशन करूंगा बी एक्स का तो b आएगा, देख लो यहां पे u अपॉन v है, u अपॉन v, नीचे का v स्क्वायर, v लिख दिया, bx का b आ गया, माइनस bx
और जब मैं नीचे वाला डेरिवेशन करूंगा तो इनटू ए आ जाएगा ओनली, ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखो यहां पे क्लियर दिखा था डी बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू इक्वल टू, यहां पर भी देखते हैं हम बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? तो देखो यहां पर ये ए बी एक्स से ए बी एक्स कट गया, ओनली बी स्क्वायर बच रहा अपने पास। अब देखो यहां पर हमारे पास दिख रहा था कि क्यों ना सर ये आ गया आपके पास एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं देख रहा था यार यहां पे ए एक्स, यहां बी एक्स है अपने पास, वहां बी स्क्वायर है। अच्छा पर आरएचएस में मुझे एक्स क्यूब चाहिए, तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई यहां भी कर दिया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई यहां पर कर दिया। तो देखो आ गया आंसर अपने पास, सर ये एक्स क्यूब हो गया, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये आपके पास हो गया सर बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी आपके पास, दिस वन देख रहे हैं भाई। तो ये 1 है और ये 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर मैं बात करूं बेटा तो यहां से आ गया सर कि एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस वन। फ्रॉम 1 एंड 2 से आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा तैयारी करें, एनसीईआरटी को देखें, आपके एग्जाम्स आ चुके हैं, अब डेट डिक्लेयर हो चुकी है कि हमारा एग्जाम कब है, ठीक है। आपका एग्जाम शायद 9 तारीख को है, थोड़ी तैयारी करते रहे बेटा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बताऊंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बताऊंगा क्या क्या है, क्या क्या आएगा आपके एग्जाम के अंदर। अच्छा टॉपिक है, डेरिवेटिव आता है तो एओडी भी आपका आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।